अफसराने वाला की तरफ से हमें एक टारगेट मिला कि जब ये मोबाइल वारदातों में स्नैच होते हैं तो ये ट्रेसिंग जो है इसकी रेशो बहुत कम हो गई। इस गैंग को ट्रेस किया जो कि वारदातों के मोबाइल लेके सॉफ्टवेयर से मोबाइल की इमेज चेंज करके पेशावर या अफ़गानिस्तान तक जाते थे मोबाइल। जो चीज़ें हमने इनसे बरामद की हैं उसमें यूएसबी है, सॉफ्टवेयर चेंजर है, डिवाइसेस हैं। जिन लोगों से ये ख़रीदते हैं वो लोग हैदराबाद में इस सिस्टम को लगा के बैठे हुए हैं, वहाँ से ये ऑनलाइन इनको चीज़ें जो हैं भिजवाते हैं। इनको कोई पता नहीं है कि वो लेने वाला कौन है। आईएमई नंबर चेंज का काम करता हूँ। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेज़ किए थे जिनके ज़रिए से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीएसपी राशिद अमीन भट्ट सीआईए सिविल लाइन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा। अफसराने वाला की तरफ से हमें एक टारगेट मिला कि जब ये मोबाइल वारदातों में स्नैच होते हैं तो ये ट्रेसिंग जो है इसकी रेशो बहुत कम हो गई है। इस सिलसिले में मैंने अपनी सीआईए की जो बेस्ट से बेस्ट टीम थी उसको इस काम पे लगाया, जिसमें एक ये राशिद एएसआई है। इसके अलावा और जो लड़के हमारे आईटी पे काम करते हैं उनसे हमने मदद ली। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इस गैंग को ट्रेस किया जो कि वारदातों के मोबाइल लेके उनके इमी जो हैं इमी नंबर वो चेंज करते थे बजरिया सॉफ्टवेयर। जब इन लड़कों को पकड़ा गया हमें कोई 100 के करीब मोबाइल जो हैं वो इनसे बरामद हुए। उसमें 2 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो हाल रोड से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमने अभी तक पकड़े हैं। उसमें एक हुज़ैफ़ा है और एक दानियाल। ये लोग सॉफ्टवेयर से मोबाइल की इमेज चेंज करके इनको सेल आउट करते थे जो कि पेशावर या अफ़गानिस्तान तक जाते थे मोबाइल। इनसे हम लोगों ने 3 सॉफ्टवेयर बरामद किए। जब मोबाइल्स को हमने चेक किया तो उनमें से 50% 60% मोबाइल्स ऐसे हैं जो लाहौर में या लाहौर से बाहर दूसरे शहरों से वारदातों में छीने गए थे। उनके मुकदमात हम लोगों ने ट्रेस कर लिए। मुकदमात ट्रेस होने के बाद हमारे पास 4 से 5 गैंग ऐसे हैं रॉबर्स के जो आइडेंटिफाई हो गए। उन पे हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द हम उन जो रॉबर गैंग हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे और उन्हें भी इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमने इनसे बरामद की हैं उसमें यूएसबी है, सॉफ्टवेयर चेंजर है, डिवाइसेस हैं और 100 के करीब मोबाइल हैं। और हाल रोड पे इस वक्त जो पोजीशन है, जितने भी लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं वो सारे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इन लड़कों को पकड़ने के बाद वो अभी सब लेफ़्ट राइट हैं, भागे हुए हैं। हम उनको भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। इस काम को ख़त्म करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मोबाइल्स का काम चेंज करने का इमेज को ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये इस तरह के मोबाइल सेल ही नहीं होंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर काम वारदातें भी कम हो जाएंगी। और ये लोग इसमें कोई 1000-1500 रुपये के एवज़ ये काम करते हैं। ये इसका जो मेन ये जो चीज़ें जिन लोगों से ये ख़रीदते हैं यूएसपीज़ वगैरह या डिवाइसेस, वो लोग हैदराबाद में इस सिस्टम को लगा के बैठे हुए हैं, वहाँ से ये ऑनलाइन इनको चीज़ें जो हैं भिजवाते हैं। वो भी कंपनी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इन लोगों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अभी हमने इनको गिरफ़्तार करना है, इस तरह वो पहले से ज़्यादा चुकन्ना हो जाएंगे। ये एक मेन काम है और हाल रोड पे इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जब ये पता चला है कि ये मुल्ज़मान इस तरह पकड़े गए हैं या सॉफ्टवेयर पकड़े गए हैं वो अपनी जगहों से गायब हैं। चलें, पकड़े तो वो जाएंगे ही,
इनका गायब होना भी हमारे लिए बेहतर है कि कम अज़ कम अभी ये काम किसी हद तक रुक जाएगा और इंशाल्लाह इसका हम मुकम्मल सफाया करेंगे। एक मोबाइल की कीमत है 50,000। ये जो ख़रीदने वाला बंदा है वो उसको ख़रीदता है कोई तकरीबन 15-20 हज़ार में, 15,000 में, 1,000-1,500 उसको चेंज करवाने में लगा दिया। अगली पार्टी को जिनको ये सेल करते हैं वो लोग जो है हमने वो भी क्लियर कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे क्योंकि वो KP या हमारे दूसरे जो अज़ला हैं उनसे मुंसलिक है। वो इनसे ख़रीदते थे 5-10 हज़ार के एडवांटेज पे, उसके बाद वो वहाँ जाके उसको उससे 10,000 ऊपर रख के बेचते थे। अब एक 50,000 का मोबाइल है, जब वो ये सारे प्रोसेस से गुज़रता है तो वो उसको अगर 25,000 में पड़ रहा है सारा कुछ क्लियर करने के बाद, वो जाके वहाँ 35 का या 40 का बेच रहा है तो उसको 15,000 एक मोबाइल के एवज़ मिल रहा है, जिस वजह से ये लोग ये काम कर रहे हैं। ऑनलाइन डिवाइसेस होती हैं UMT, Z3X, बहुत से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होते हैं। हम इनके ज़रिए IMEI नंबर चेंज करते रहे हैं, सॉफ्टवेयर करते रहे हैं मोबाइलों का, कुछ अर्से से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन सीखा है यूट्यूब से। IMEI नंबर चेंज का काम करता हूँ। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेज़ किए थे जिनके ज़रिए से करते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के। थोड़े अरसे से कर रहा हूँ। अब तक कितने फ़ोन के चेंज कर चुके हो IMEI नंबर, और ये लर्निंग कहाँ से की, कोई सीखा? आइडिया नहीं है, लर्निंग सारी यूट्यूब से की थी। IMEI नंबर जब चेंज होता है तो ये किसी के पास भी जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें इंकशाफ हुआ है वो यही हुआ है कि ये KP में अफ़गानिस्तान तक ये मोबाइल जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा ये सिंध में भी, इसी तरह बलूचिस्तान में भी, ये हर जगह पे जिस जगह से किसी गाहक ने आना है, कस्टमर ने आना है, इन लोगों ने तो सेल कर देना है। इनको कोई पता नहीं है कि वो लेने वाला कौन है, इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं किसी का। इन्होंने ट्रेनिंग ली है इसके मतलब। जब ये चीज़ इन्होंने देखी है, जब इन लोगों ने ऑनलाइन मंगवाई हैं अपने पास, जिस कंपनी से मंगवाई हैं मैंने आपको पहले बताया है कि वो कंपनी सिंध में बैठी हुई है। हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि उनको पकड़ें जो ये डिवाइसेस सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। इंशाल्लाह उनको पकड़ेंगे। अभी जो मोबाइल इन लोगों ने जो हमने पकड़े हैं, जो इन लोगों ने सेल किए हैं, वो तो वो पार्टीज़ ले जा चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड इनके पास कोई नहीं है। जो पकड़े गए हैं उसका रिकॉर्ड इनके पास है। हम अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ये वक्त गुजरता है हमें उन चीज़ों का भी, जब मज़ीद लोग पकड़ेंगे तो और बंदे भी आइडेंटिफाई होंगे। जितने होते जाएंगे हम इंशाल्लाह सबको गिरफ्तार। बहुत पुराना ये सिलसिला चल रहा है, इसमें बड़ी चीज़ें बनाई गई हैं, बड़े मामलात किए गए हैं, मीटिंग्स की गई हैं कि भी कोई बंदा ID कार्ड आइडेंटिफिकेशन के बगैर मोबाइल नहीं ख़रीदेगा। उसके बावजूद ये लोग अपने काम से बाज नहीं आते। जब हम लोग कोई कार्रवाई करना शुरू करते हैं, फिर ये जो ताजरान, जो वहाँ के सदूर जो हैं जितने भी हैं, फिर ये लोग उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं। हालांकि मार्केट लेवल पे जब ये किसी को सपोर्ट करते हैं तो इनको ये भी चाहिए कि यार जो कानून बना है, जो चीज़ें बनी हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी ये करवाएं। पहले इसमें ये होता था कि बगैर ID कार्ड के मोबाइल ख़रीदे जाते थे। जब ये चीज़ बन गई उसके बाद अब नई से नई चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई। अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने काम शुरू कर दिया कि भाई इसका हमने रिकॉर्ड क्या रखना है, और ना कोई रिकॉर्ड इसका रख सकता है। जब एक IMEI नंबर आपके पास आया उसको आपने चेंज ही कर दिया है और वो सेल भी दूसरे सूबे में जाके हो रहा है, तो उसमें आप कैसे ये फिर इसको रजिस्टर करेंगे? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो Day 1 से ही 2 नंबरी शुरू हो गई। IMEI नंबर जितने चेंज हुए हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल होगी, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल मोबाइल इसमें पकड़े गए हैं, जो इनके पास चेंज होने के लिए आए थे, उनको हमने अपने सिस्टम से चेक करवाया है, जिसमें कोई मुल्तान से स्नैच है, कोई उकाड़ा से स्नैच है, कोई जो है अपना दूसरे किसी ज़िला से है। उसके अलावा हमारे लाहौर के बहुत मोबाइल्स जो थे वारदातों के वो इसमें टैली हो गए, जिनकी FIRs भी हमने निकलवा ली हैं। उनमें से जब हम लोगों ने बंदे चेक किए हैं जो मोबाइल दे के जाते थे, सेल करके जाते थे, जब उनका हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो ऑलरेडी लड़के जो हैं वो रॉबर्स हैं और CRO में रिकॉर्डेड हैं।
अब हम उन पे भी वर्क कर रहे हैं कि ताकि इन डाकुओं को भी पकड़ें। ये एक मुल्तान का मोबाइल था, आईफोन 14 प्रो मैक्स, वहाँ पे मुकदमा रजिस्टर है। जब हमने उसको CRO में चेक किया तो वो मुकदमा भी निकल आया। फिर हम लोगों ने, क्योंकि आईफोन जो था वो डीकोड नहीं हो रहा था, उसमें एक पिक्चर थी उसकी जो वो लगी हुई थी सामने, वो जब हमने उसको देखा, एक गाड़ी उसमें नज़र आ रही थी, उसका एक नंबर था, वो हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाया। उसको करते करते हम उस मालिक तक पहुँचे, उससे रब्ता किया, उसने बताया कि जी ये मेरी FIR है और ये इस तरह मेरे साथ यहाँ पे वारदात हुई थी। वो फिर हमने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि भाई आप लोग अब आएँ और आगे ये अपना क्लियर करें। लड़के हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जितने भी हैं जो इन वारदातों में मुलव्वस हैं, जो मोबाइल छीनते हैं और इनको आके सेल करते हैं। ये असल में इमेज चेंज जो टेम्पर करने की वजह इनकी ये है कि अगर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका इमेज जब ये टेम्पर करते हैं वो रिकॉर्ड से आउट हो जाता है। जब वो रिकॉर्ड से आउट हो जाएगा तो उसकी FIR सामने ही नहीं आएगी। असल इनकी ये रीज़न है इमेज टेम्पर करने का, वो दूसरा वाला रीज़न नहीं है कि ये PTA से बचें या कुछ करें, क्योंकि ये सबके यूज्ड मोबाइल थे। किसी ने किसी से छीना, FIR हो गई, इनके पास पहुंच गया, ये इन लोगों ने अपना बेनिफिट देखना है, उसको आगे 10, 15, 20 हज़ार का मार्जिन। जब कोई भी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में सबमिट होती है, कई ऐसी होती हैं जिसकी 15 की कॉल भी नहीं होती, लोग नहीं कर पाते या नहीं करते। वो जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, फ्रंट डेस्क पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वेरिफिकेशन करनी ज़रूरी है कि आया कि इसके साथ वारदात हुई है या नहीं। जब पुलिस वेरीफाई करती है तो FIR दर्ज कर देती है।